होते, जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदयमान होते, तब जाकर के कन्यादान करेंगे अवसर प्राप्त होते। हमारे कर्म देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वपूर्ण योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना है। ये योजना को डॉक्टर रमन सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये स्टार्ट किए थे, कन्याओं का चिंता करते हुए, परिवार का चिंता करते हुए कि किसी भी प्रकार का जो गार्जियन है, जो कन्या है, उनके माता पिता को किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो, इसलिए उनका चिंता करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व डॉक्टर रमन सिंह जी इस योजना को लाए थे और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। दोबारा कवर्धा ज़िले में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आज अक्षय तृतीया भी है, तो आज 85 जोड़े का विवाह हुआ है। उससे पहले भी कुछ जोड़ों का विवाह हुआ है, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। जी, ये योजना लगातार चलने वाली योजना है और हमारी सरकार तो इसे और पारदर्शी बनाई है। पहले कम पैसा देती थी महिलाओं के खाते में, लेकिन अब 35,000 कर दिए हैं महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से। कितना फायदेमंद है ऐसे शादी सामूहिक? देखिए, सामूहिक शादी एकजुटता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं ये ऐसे परिवार के लिए है जो आर्थिक रूप से वाकई में कमज़ोर रहते हैं, तो काफ़ी फायदेमंद है योजना का और इसका लाभ उठा रहे हैं, हर ज़िले में लाभ उठा रहे हैं। और जो विवाहित जोड़े हैं उनको क्या शुभकामनाएं? प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी बड़ी संख्या में आज 85 जोड़े का एक साथ विवाह हुआ है। कोशिश करके अगली बार इसको और बढ़ाएंगे। मैं माननीय मंत्री महोदया से मैंने आग्रह किया था, उन्होंने पिछली बार भी समय दिया था, उनका आभार है, और इस बार भी उन्होंने समय दिया है, उनका हृदय से आभार है। कोशिश करेंगे हम दोनों मिल करके कि माननीय मुख्यमंत्री जी अगली बार कवर्धा आ सकें, एक बड़ा आयोजन उस नाते करके सबको बुलाने की कोशिश करेंगे। आज आखिरी में जब सभी का एक साथ फोटोग्राफ हो रहा था तो बड़ा ही अच्छा माहौल था। मुझे लगा कि बहुत सारे कुंवारों को लग रहा होगा कि आज हम भी शादी कर लेते तो ठीक होता करके। सुखमय वैवाहिक जीवन के लिए क्या बोलेंगे उनको? ईश्वर की कृपा रहे, अनुकंपा रहे। मैं प्रार्थना भी किया हूँ भगवान से कि बहनें जिनकी आज शादी हो रही है वो अपने घर परिवार को संभालें, अपने पति को किसी जल्दबाजी में न जाने दें, कहीं हड़बड़ाहट में कुछ उपलब्धि पाने, भौतिक उपलब्धि पाने के पीछे न रहें। समझें उन बातों को जिससे जीवन में तनाव आता है। सुखमय जीवन वो है जिसमें सुमता है आपस में, वह सुखमय जीवन है। बस्तर में तो ये वो जरूर पालन बस्तर करें। में इस वक्त सबसे बड़ा नक्सल ऑपरेशन चल रहा है और नक्सली बैकफुट पर भी है। अब उन्होंने शांति वार्ता की बात कर रहे हैं, सरकार का क्या रोल रहेगा? फ्रंट फुट बैक फुट वाला कोई मामला नहीं है भाई। हम लोगों ने तो सरेंडर कहना छोड़ दिया। हम तो अब ये कहते हैं कि आप पुनर्वास करें, हम ये कहते हैं कि आप मुख्यधारा में आए, आत्मसमर्पण, सरेंडर ये भी कहना छोड़ दिया। इसमें स्पष्टता है इस विषय की कि वो अभी तक चिट्ठी जारी करते हैं और जाने कहाँ से लोग निकलकर सामने आ रहे हैं जो ये कहते हैं कि हम 300 संख्या व्यक्तिगत और संस्थागत मिलाकर 300 से अधिक हो रहे हैं, हम अपील करते हैं। भाई वो हैं कौन? और वो सारे लोग तब कहाँ थे जब झीरम की घटना हुई थी, हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व मारा गया था, तब वो कहाँ शहीद हो गए थे, तब वो कहाँ थे? वो तब कहाँ थे जब तिंगावरम में दर्जनों ग्रामीणों को मार दिया गया था, तब वो कहाँ थे? जब एर्राबोर में ग्रामीणों को जलाकर पूरे बस्तियों को मार दिया गया था, ग्रामीण मतलब आदिवासी, भाई बस्तर के आदिवासियों को मार दिया गया, तब वो कहाँ थे? जब ताड़मेटला में 75 जवानों को मार दिया, तब वो कहाँ थे? अब वो तब भी वो कहाँ है जब आईईडी ब्लास्ट से लोग दिव्यांग हो जा रहे हैं जीवन भर के लिए, आईईडी ब्लास्ट से जानवर मारे जा रहे हैं, आईईडी ब्लास्ट से जवान शहीद हो रहे हैं, तब भी वो कुछ नहीं बोलते। आज वो बोलने वाले होते कौन हैं? मसला ये है कि ये कैसी संख्या, क्या स्थिति है उनकी, वो कौन है, इनकी चिन्हांकन की आवश्यकता है। वो कैसे इस विषय पर बोल सकते हैं और उनसे क्यों बात की जाए? वो हैं कौन? चर्चा जिनसे करनी है उसके लिए सरकार तैयार है। छत्तीसगढ़ में कोई भी सामाजिक संगठन उनके पक्ष में सामने नहीं आया, लेकिन तेलंगाना में कुछ नेता सामने आ गए हैं। कोई नहीं है सामने भाई। जाकर किसी से अपील किया तो वो सामने थोड़े ना आ गए। और पूर्व मुख्यमंत्री जी जो वहाँ पर बोल रहे हैं उनको थोड़ा समझना चाहिए विषयों को। उनसे तो मैं बिल्कुल ये कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐसे देशद्रोही लोग हैं जो उनको निकल भागने का अगर अवसर दे रहे होंगे, उनको भी समझना चाहिए। हम भी कुछ नहीं चाहते, एक गोली मारनी विष्णुदेव साई की सरकार नहीं चलाना चाहती है, परंतु ये स्पष्टता है कि जो बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, लोकतंत्र को उनके हाथों में नहीं दिया जा सकता है। बस्तर के गांव गांव तक
विकास की गंगा पहुँच कर रहेगी। और इसलिए मैं बड़ी स्पष्टता से कहना चाहता हूँ कि जो बिचौलिए आ गए हैं बीच में बात करने के लिए, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये कोई नहीं है, इनका कोई वजूद हम नहीं मानते। जिनको बात करनी है वो बात करें। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि जो है पहलगाम में जानबूझकर जो है मारा गया है, आतंकियों ने मारे हैं ना, उसी तरह से झीरम में भी नाम पूछ कर मारा गया है। दोनों घटनाओं में एक रूपता है, क्या कहें? झीरम के लिए तो हम खुद दुखी हैं भाई। हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व गया है वहाँ पर। छत्तीसगढ़ को नेतृत्व प्रदान करने वाले, बहुत बड़ी संख्या को नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग नहीं रहे। वो हमारे लिए दुख का विषय। और पहलगाम में जो हुआ वो हम सबके बीच में है भाई, हम सब जानते हैं। धर्म पूछ कर मारा गया है। अब ऐसी अजीब बातों का कोई जवाब नहीं होता है। आईबी चीफ की मीटिंग को लेकर भूपेश बघेल ने एक सवाल किया कि आईबी चीफ बताएं कि पहलगाम घटना कैसे हुई, ऐसा उन्होंने सवाल किया है। नहीं, उस सवाल क्या है, जवाब कौन देगा, वो सब ठीक है। पूछने के लिए तो यह भी पूछा जा सकता है कि इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री थी, उन्हीं के घर पर कैसे हो गया था, पूछा जा सकता है भाई। अगर यही पूछना है तो पूछा जा सकता है। यह भी पूछा जा सकता है कि बार बार सैकड़ों लोगों की हत्याएं कश्मीर में कैसे हुआ करती थी, यह भी पूछा जा सकता है। और तब क्या किया था सरकारों ने, यह भी पूछा जा सकता है। अभी सरकार क्या करेगी, बस इतना देखने का विषय है।